जो पिछली जगह रह जाते हैं उनका धंधा गिरने लगता है, अंत में जाके चौपट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सही समय पे घोड़ा नहीं बदलते हैं। ये बताइए कि अब 2026 में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो व्यापारी ना करे जिससे वो नुकसान खाने से बच सकता है अपने व्यापार में, कैसे व्यापार सुचारू रूप से चला सकता है। लगता है कि 2026 का सबसे बेस्ट वीडियो यही है कि भाई जो हम इतना दिन से बना रहे हैं कि बिना 1 रुपए लगे धंधा करो, लोग समझ ही नहीं पाते हैं, बोलते कैसे होगा सर, सरदार जी कैसे होगा। ये देखिए सही बात कही कि तो स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। दोस्तों 2026 अब आ चुका है जी, बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि हम भी 2026 का जश्न मनाने के लिए हमने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये बैकग्राउंड देखिए, सब कुछ अब तैयार है क्योंकि अब हम 2026 में दहलीज रखने वाले हैं। अब क्या आप बिना 1 रुपया लगाए 2026 में अपने बिजनेस को अगर 10 गुना बढ़ाना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए है। कहीं स्किप मत करिए, कैसे आप बिना 1 रुपया लगाए अपने बिजनेस को 10 गुना 2026 में बढ़ा सकते हैं। पूरा गौर से वीडियो देखिएगा, वरना बाद में आप मुझे फोन करते हैं सरदार जी समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। जब समझाता हूं तो सुनते नहीं हो, इधर उधर देखते रहते हो, है कि नहीं। तो कैसे करना है, कैसे होगा, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं संजय मनसुखानी जी, जो कि खुद एक 10x बिजनेस कोच हैं। तो वीडियो गौर से देखिएगा। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। संजय जी आपका स्वागत है आज। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी ये बताइए कि सबसे पहले मैंने कहा कि आप एक 10x बिजनेस कोच हैं, तो अभी एक्चुअली 10x बिजनेस कोच होता क्या है? 10x एक मानसिकता है जिसमें कि आप अपने माइंड को उतना पावर देते हैं, इतना उसको स्केल अप करते हैं कि आप जो नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं उससे 5 गुना 10 गुना 20 गुना ऊपर आपका धंधा बढ़ने लगता है। हम जो इंसान हैं, हमारे अंदर 3 शक्तियां हैं। पहली शक्ति ये है कि हम बाहर कुछ क्रिएट करते हैं। दूसरी शक्ति ये है कि बाहर जो क्रिएटेड है, बना हुआ है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। और तीसरी शक्ति ये है कि बाहर जो है उसको हम अपने इंद्रियों के द्वारा उस सच को देखते हैं। तो जब आप कुछ पर्टिकुलर माइंड एक्सरसाइजेस के द्वारा अपने बुद्धि को 10 गुना बढ़ा देते हैं तो वो बुद्धि जो है फिर 10 गुना क्रिएशन की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, 10 गुना दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता बढ़ जाती है, और 10 गुना वो बाहर के सच्चाई को, रियलिटी को गहराई से देखता है और समझता है। और इसी के आधार पे ये कोर फाउंडेशन है, उसी के आधार पे आप चाहे बिजनेस करें या कोई भी काम करें बाहर, उसमें 10 गुना की बढ़ोतरी आसानी से हो जाती है। सर आपने कहा 10 गुना बिजनेस की बढ़ोतरी होती है, लेकिन आजकल जो व्यापारी हैं, 2025 भी गया है, व्यापारी इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है? क्या उसकी मानसिकता की प्रॉब्लम है जो इतना स्ट्रगल कर रहा है और प्रॉब्लम से कोप अप कर रहा है? क्यों ऐसा है? देखिए, हम लोग कलयुग में हैं, जैसे हम भारत में कहते हैं, और प्रकृति के अंदर हैं। प्रकृति का एक बहुत बड़ा गुण है चेंज का। चेंज जो है, बदलाव जो है, वो एक कांस्टेंट है, होता रहेगा जीवन में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ये बदलाव बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ रहा है, जो कि हम देख रहे हैं अपने आसपास। टेक्नोलॉजी में, बच्चों के बिहेवियर में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में, देशों के बीच पॉलिटिकल इक्वेशंस में, मतलब हर तरफ बदलाव है, बहुत रैपिड बदलाव। अगर कोई इंसान, कोई व्यापारी, कोई टीचर, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी इस बदलाव को देखे और समझे और परखे और अंदाजा लगाए कि भविष्य किस तरफ जा रहा है और किस स्पीड में जा रहा है, तो वो उसको पहले पकड़ सकता है, और पहले पकड़ के वहाँ वो पहुँच सकता है जहाँ और लोग नहीं पहुँचे अभी तक। और जो लोग नहीं पहुँचते हैं, जो पिछली जगह रह जाते हैं, उनका धंधा गिरने लगता है, अंत में जाके चौपट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सही समय पे घोड़ा नहीं बदलते हैं। घोड़ा बदलते रहना पड़ेगा, बार बार बदलना पड़ेगा, तब आप इस समय में बढ़िया से पॉजिटिवली बड़े लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। सर ये बताइए कि अब ये 2026 आ रहा है, हालांकि मैं ये भी पूछने वाला हूं कि बिना 1 रुपए लगाए कैसे बिजनेस को आप 10 गुना बढ़ा सकते हो। वीडियो कहीं स्किप मत करिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। सर ये बताइए कि अब 2026 में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो व्यापारी ना करे जिससे वो नुकसान खाने से बच सकता है अपने व्यापार में, कैसे व्यापार सुचारू रूप से चला सकता है? देखिए, हर व्यापारी को अपने बुद्धि का सबसे ज़्यादा इस समय प्रयोग करना पड़ेगा।
और अगर उसको लगता है कि मेरे पास उतनी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, तो जो उसकी ट्रेड एसोसिएशन है, जो उससे मिले जुले उस इंडस्ट्री के मेंटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, थिंकर्स हैं, उनको विचारधारा लेनी पड़ेगी, उनसे सलाह लेनी पड़ेगी। अब समय है प्रोफेशनली किसी को पेमेंट देके अपने बिजनेस के बारे में कोचिंग लेने की। आप सोचेंगे जैसे 20 साल पहले आपके पिताजी ने धंधा किया, आपके दादाजी ने धंधा किया, वो ज़माने चले गए। बिल्कुल। हाँ, आपको हर पल हर क्षण वो महाभारत है बाहर जिसमें लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। आप जैसे आपने कहा कि सर की ऑनलाइन की कोचिंग लेना बहुत जरूरी है, क्या ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें वो एक बात अलग है, लेकिन आपने कहा कि बिजनेस की कोचिंग लेना बहुत जरूरी है। लोग ये समझते हैं सर अक्सर कि जो बिजनेसमैन है कि भैया मेरे बिजनेस का तो मैं ही महारथी हूँ, मुझे कोई दूसरा क्या समझा जाएगा, मैं आज 50 साल से बिजनेस कर रहा हूं, मेरे परदादा भी यही बिजनेस करते थे। तो एक जो बिजनेस कंसल्टेंट है, जो काम आप करते हैं कि भैया वो क्या समझा जाएगा, वो क्या 1 घंटे में मेरा बिजनेस समझ लेगा, तो ये क्या सच है, क्या मुश्किल होता है समझना? देखिए, मैं आपको बहुत ही अजीब बात बोलता हूँ। वो परिवार जो ट्रेडिशनली बिजनेस में है, मान लीजिए परदादा ने दादा ने चालू किया, पिता ने चलाया, आज बेटा चला रहा है, तो बड़ी दुख की बात है कि उस बेटे के अंदर आग खत्म हो गई। उसको धन मिलता है, उसको सुंदर पत्नी मिलती है, बच्चे बढ़िया स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, फॉरेन वेकेशंस में जाता है, रात को अच्छे बार लाउंज में समय बिताता है, मतलब अब महंगी महंगी गाड़ियां खरीदता है, महंगे महंगे जो भी उसको चाहिए ब्रांडेड वो मिल जाता है उसको, तो उसकी आग खत्म है। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिलीज हैं या बिजनेस कम्युनिटीज हैं, मेरे एक्सपीरियंस में उनका फायर खत्म है। फायर कहाँ है? फायर उन फर्स्ट जनरेशन में है जो ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटी से नहीं है, क्योंकि एक तो उनके अंदर आग है, प्लस उनके अंदर सीखने की बहुत बड़ी लालसा है, और तीसरा वो उसके पीछे मेहनत करते हैं, खर्चा करते हैं सीखने के लिए। हम आमतौर पर ये समझते हैं कि किसी ने MBA कर लिया, किसी ने इंजीनियरिंग कर ली, किसी ने डॉक्टरी कर ली, तो अपने सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट बन गया, बनता है। लेकिन जीवन कांस्टेंट बदलती हुई दुनिया है, ये एक हकीकत में महाभारत है, और आपको सही में यहाँ कृष्ण चाहिए और अर्जुन बनना पड़ेगा। आप सोचेंगे मैं सिपाही बन के खेल लूंगा, तो वो जमाने खत्म हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमको भूख चाहिए, हमको बड़ा लक्ष्य तय करना है, उसका डेडलाइन करना है, उसका प्लान बनाना है एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, और उसको पूरे ईमानदारी से ईश्वर को मिला के उसका एग्जीक्यूशन करना है। तो यानी 2026 में आपको बहुत बड़ा लक्ष्य बनाना है और एक डेडलाइन के साथ बनाना है कि मुझे कब तक यहाँ पे पहुंचना है, तभी हो पाएगा। तो सर अगर कोई, मैंने तो 10 गुना की बात करी, लेकिन अगर कोई सही हिसाब से काम करता है, क्या बिजनेस 100 गुना भी बढ़ सकता है? 10 गुना तो मैंने सिर्फ कहा आपको। नहीं, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि बिना एक पैसा लगाए, बिना 1 रुपये लगाए। हाँ। अब मैं बोलता हूँ कि किसी भी बिजनेस को या किसी को भी जीवन में एक विजन चाहिए होता है, एक सपना बनाने के लिए आपको किसी को 2 रुपया देना है क्या? नहीं, आपके अंदर बनना है सपना। बिल्कुल, यही बात हम करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा, वो सपने को पूरा करने के लिए कितने टाइम में आपको करना है, इसमें भी कोई रुपया लगता है क्या टाइम तय करने में? नहीं, आपको तय करना है। तीसरा, उसका जो प्लान बनाना है, वो हमारा ये भ्रम है कि वो प्लान हम नहीं बना सकते, क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ माना जाता है कि कर्मों का फल मिलता है, संस्कारों का फल मिलता है, तो आपके धंधे का भी प्रॉफिट लॉस आपके उन्हीं कर्मों का, उन्हीं संस्कारों का फल है। तो जब आप अपने अंदर झांकेंगे, उसमें कोई खर्चा नहीं है, आधा पैसा नहीं लगता है, और अपने अंदर देखेंगे कि आपके अंदर संस्कार क्या आए हुए हैं, आपके कर्म क्या है, और आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, किन प्रिंसिपल्स के साथ जाना चाहते हैं, तो वो प्लान अपने आप अंदर से निकलेगा। और एग्जीक्यूशन जो है, हम सब जानते हैं कि ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, ईश्वर हमारे माध्यम से काम करता है, तो आपके माध्यम से आपके सपनों को, आपके प्लान को वही ईश्वर पूरा करेगा। और ईश्वर तक पहुंचने के लिए भी क्या आपको 1 पैसा लगता है क्या? नहीं लगता है। अब आपका नंबर है, आप 1 करोड़ तय करो, 1 लाख तय करो, 100 करोड़ तय करो, 1 बिलियन तय करो, उसमें किसी में 1 पैसा नहीं लगता है। तो बिना पैसे के ये देश एक समय दुनिया पे राज्य करता था, हजारों सालों तक हम सो कॉल्ड वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी रहे। आज क्यों नहीं बन सकते हैं? तो 2026 से आइए नई शुरुआत करते हैं।
बिल्कुल। अब देखिए यहीं पे छुपा है राज कि मैंने कहा बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस को 10 गुना बढ़ाइए, तो संजय जी ने उसी बात को चरितार्थ किया है कि जब आप सोचते हैं कि कितना लक्ष्य तय करना है तो कोई आपसे पैसा मांगता है क्या सोचने का? यही सर आप कहना चाहते हैं? हाँ। जब आप लक्ष्य तय करते हैं तो क्या कोई पैसा लगता है कि भैया इतना रुपए दो तो इतना रुपए लक्ष्य तय करो? कहाँ रुपया लगा? सोच ही गरीब है सर। नहीं, मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। आज से मेरे ख्याल से 36 साल पहले, जब मैं 24 साल का था, मतलब अब आप 60 साल के हैं? हाँ, अब मैं करीबन 60 का हूँ। तो मेरे मामा जी बॉम्बे में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और पार्टीशन में जब आए थे तब कुछ नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कि मामा जी मेरे को राज बताइए रुपया कमाने का, आपके पास तो कुछ नहीं था, तो कैसे बनाए इतना? वो रेस के मैदान में बम्बई में उनके 10 रेस के घोड़े दौड़ते थे। उनका मैं जवाब देता हूँ, जो ये सवाल है ना कि बिना एक पैसा लगाए, उन्होंने कहा कि जीवन में वही करो जो तुम्हारा बेस हो। मैं बोला मतलब? बोले तुमने इंजीनियरिंग पढ़ी है? बोले हाँ। बोले उसी को आगे बढ़ाओ। अब इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने में क्या क्या रुपया लगना है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा बोले कि भाग्य होगा तो वो 1 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया बन जाएगा। भाग्य नहीं होगा वो 10,000 रुपया 1 रुपया हो जाएगा। अब भाग्य का निर्णय कौन करता है? तुम्हारे कर्म, तुम्हारे ईश्वर के प्रति आस्था, सही, उसको करो। उसमें तुम्हारा क्या खर्चा है? मैंने कहा कोई खर्चा नहीं है। बोला तीसरा, मेहनत करने को रेडी रहो। मेहनत तो शरीर से करना है, खाओ तो रोज, तो मेहनत करो ईमानदारी से। मैं बोला ठीक है, ये भी सही है, इसमें भी कोई खर्चा नहीं है। बोला अगर पहले 3 कर लोगे ना, तुम पे रुपया लगाने वाला सेठ अपने आप पहुंच जाएगा। तो हम बोले ये कैसे? बोला रेस के मैदान में घोड़े दौड़ते हैं? बोला हाँ। बोले वो जानवरों पे जुआ के रुपये लगते हैं करोड़ों में, अरबों में? बोला हाँ। बोले तुम तो फिर भी इंसान हो। क्या बात कही। तो ये बहुत बड़ा वो है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिथ है कि धंधा करने के लिए रुपया चाहिए। हम बोलते हैं धंधा करने के लिए जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए, विश्वास चाहिए, बिल्कुल, और अपने माता पिता का आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे सर कि आपने आज ऐसी बात कह दी। मुझे तो लगता है कि 2026 का सबसे बेस्ट वीडियो यही है कि भाई जो हम इतना दिन से बना रहे हैं कि बिना 1 रुपए लगे धंधा करो, लोग समझ ही नहीं पाते हैं। बोलते कैसे होगा सर, सरदार जी कैसे होगा? ये देखिए सही बात कही कि क्या लगता है करते हुए, जिगरा लगता है, मेहनत लगती है, माता पिता का आशीर्वाद लगता है, और खुद पे हिम्मत है, तो धंधा हो जाएगा। यही सर कहना चाहते हैं कि बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस को 10 गुना बढ़ाओ। अरे 10 गुना क्या, 100 गुना बढ़ा लोगे अगर इन चीजों को फॉलो करते हो तो, या फिर 2026 भी रोते रोते गुजरेगा जैसा 25 गुजर गया। राइट, बिल्कुल। तो सर एक मेरा आखिरी सवाल है कि आप कितने बिजनेस को आज मदद करते हैं ग्रो करने में? और सर को मैं बता दूं कि सर पूरी दुनिया भर में काम करते हैं, सिर्फ भारत में नहीं। इनके जो चाहने वाले हैं वो जापान तक बैठे हुए हैं। तो सर कितने बिजनेस को आजकल आप हेल्प कर रहे हैं? देखिए, मैंने पिछले करीब 11-12 सालों में 15,000 के ऊपर एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉस्पेरिटी का दर्शन कराया है, मतलब अच्छा खासा रुपए का दर्शन कराया है। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि हमारे भारत के जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, उसमें जो फ्रेश माइंड है, यंग माइंड है, उनको सही दिशा में मोल्ड किया जाए, प्रोग्राम किया जाए, सही तरीके से रास्ता दिखाया जाए, जिससे कि उनके बुद्धि का विकास हो। और जब बुद्धि का विकास हो जाता है तब बहुत कुछ संभव है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम लोग जानते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है साइज में छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, 16-20 साल तक फुल हाइट, फुल वेट ले लेता है। लेकिन उसके हाथ 2 ही होते हैं जन्म में, और मरते दम भी 2 ही हाथ होते हैं, 2 ही पैर होते हैं, 2 ही आंख होते हैं, 2 ही कान होते हैं। तो शारीरिक तौर पे एवोल्यूशन साइज में होती है, लेकिन नंबर्स में नहीं होती है। लेकिन हमारे अंदर की जो बुद्धि है, वो बच्चे में बुद्धि बहुत छोटी होती है, उसको हम धीरे 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 विकसित करते हैं स्कूल बेच के, कॉलेज बेच के, दुनियादारी में। वो जो एवोल्यूशन है वो इस देश में, वो टेक्नोलॉजी है एक एक धर्म में, जो एक एक साधारण इंसान को ईश्वर भगवान तक पहुंचा देता है। वो अल्टीमेट इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन है, और सबको इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन पे जोर देना चाहिए, बुद्धि के विकास में जोर देना चाहिए अपने। और जब आपका बुद्धि बढ़ने लगेगा, आप देखेंगे आपके पारिवारिक जितने भी लोग हैं, परिवार से जुड़े हुए, सबका बुद्धि बढ़ने लगेगा, समाज का बढ़ने लगेगा, और विश्व में भारत अपने बुद्धि के दम पे, अपने शास्त्रों धर्मों के दम पे
एक नया समाज खड़ा कर सकता है, एक लक्ष्मी हर घर घर में एक्चुअली बस सकती है। बिल्कुल, तो सर ने बहुत सही बात कहा और सर ने आपके सामने एक रूपरेखा भी रख दी है 2026 की कि भाई कैसे बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकते हो। अब खुद भी कर सकते हो और सर का कंसल्टेशन लेना हो तो वो भी ले सकते हो। तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, सर कैसे आपकी मदद करेंगे। सर ने खुद कहा है कितने एंटरप्रेन्योर्स कितने इन्होंने मदद की है। तो आप हमारे साथ जुड़ के बिना 1 रुपए लगाए भी 2026 में कोई भी बिजनेस कर सकते हो। हमारा प्लेटफॉर्म भी कुछ ऐसा है और खुद भी अपने लक्ष्य को तय कर सकते हो। 2026 में अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिना 1 रुपए लगाए भी आप अपने लक्ष्य को तय कर सकते हो और हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। बिना 1 रुपए लगाए कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए आज के प्रोग्राम में और अपना टाइम दिया और मुझे लगता है कि इनको बहुत फायदा होगा और ये 2026 का ऐसा वीडियो है जो सबको देखना चाहिए। अगर 25 से बेहतर बनाना है अगला साल तो ये आप सबको देखना होगा। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।